हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम पोएट्री सेक्शन पे एप्रिसिएशन, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B, ये कैसे लिखना है एंड हाउ टू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, ये आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज लास्ट जो अब आप 10th के एग्जाम दिए थे, 10th में थे, तो सेम क्वेश्चन आपको था एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, लेकिन वहाँ पे बहुत सिंपल लेवल पे, इजीएस्ट लेवल पे था। जैसे कि नेम ऑफ पोएट लिख दो तो आधा मार्क, पोएम का नेम लिख दो तो आधा मार्क, स्कीम लिख दो तो 1 मार्क, यानी कि बहुत ही इजी था। उससे कंपेयर में 12th में आपको एप्रिसिएशन थोड़ा डिटेल में लिखना है। क्यों कि भाई आप भी तो बड़े हो गए अभी, है ना। आपकी तब की मेंटल जो आपका लेवल होगा, अभी का लेवल में फ़र्क है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। तो चलो देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कैसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ये जो क्वेश्चन है ये होगा क्वेश्चन नंबर 3B एंड इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क हमें कैसे हासिल करना है, तो ये 4 मार्क देखिए। सबसे पहले एप्रोप्रिएटनेस, एक मिनट, ये देखिए, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीम एंड लैंग्वेज फीचर, यानी कि जब हम एप्रिसिएशन का क्वेश्चन लिखेंगे तो जो थीम का पॉइंट होगा, अगर हम सही तरीके से थीम लिखते हैं एंड उसे एक्सप्लेन करते हैं तो हमें वहां पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनका अगर सही तरीके से एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसका 1 मार्क हमें मिल जाएगा। एंड पर्सनल ओपिनियन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम, सबसे लास्ट में हमें अपना ओपिनियन कहा जाता है। जैसे कि 10th में आपको भी था कि आई लाइक और डिसलाइक द पोएम, तो अगर लाइक है तो क्यों लाइक है ये पोएम, डिसलाइक है तो क्या अच्छा नहीं लगा, ये हमें लिखना हो। तो सेम यहाँ पे वो लिखना है, इसके लिए सेपरेट 1 मार्क है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम, सारे पोएम का इवैल्यूएशन करना है। हर पॉइंट में पोएम के बारे में जो भी पॉइंट दिया गया है उसके बारे में हमें लिखना है। तो कुल मिला के 4 मार्क्स है। अब हम देखेंगे फर्स्ट जो पोएम है, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, इसका एप्रिसिएशन देखेंगे। जब हम एप्रिसिएशन लिखेंगे पोएम का, ठीक है ना, तो क्वेश्चन 3B का एक अलग से पोएट्री का स्टैंजास दिया होगा, पोएम दी गई होंगी, वही पोएम पे हमें क्वेश्चन लिखना है। यानी कि यहाँ पे हमें 2 पोएट्री आने वाली है फ्रेंड्स। एक पोएम जो होगी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए होंगी, दैट इज क्वेश्चन 3A, एंड क्वेश्चन 3B जहाँ पे एक पोएम दी गई होगी एंड हमें उस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन लिखते समय सबसे पहले हमें पोएम के बारे में लिखना है, पोएट के बारे में लिखना है, अबाउट पोएम एंड पोएट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। जो पहला पॉइंट लिखेंगे हम, ये अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाइन्स में लिखना है। अब ये 3 to 4 लाइन में सर क्या लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। 2 सेंटेंस पोएट के बारे में लिख दो। अब पोएट का नाम लिखना है, पोएट की नेशनलिटी लिखना है, पोएट का जो भी लिटरेरी वर्क है, जिन्होंने राइटिंग किया है, किसी ने पोएम्स लिखे होंगे, नॉवेल्स लिखे होंगे, फिक्शंस लिखे होंगे, तो उसके बारे में लिखना है। एंड अगर पोएट को किसी अवार्ड से ऑनर किया गया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। बाद में लिखना है पोएम, ये जो पोएम है ये राइटर के कौन से नोवेल से या पोएम से ली गई है, कलेक्शन से ली गई है, उसके बारे में लिखना है। एंड टाइटल के बारे में लिखना है कि ये टाइटल आपको कैसा लगा, इसके बारे में लिखना है। देन लिखना होता है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मार्क्स भी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती नहीं करना है। हर एक पोएम का एक अलग थीम है,
तो वो थीम यहाँ पे लिखना है। थीम लिखते समय कोई वर्ड्स ही होते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करके लिखना होता है, ठीक है। देन ये जो दूसरा पॉइंट, ये तीसरा जो पॉइंट है, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवॉइस। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, पोएम किस स्टाइल में लिखी गई है, पोएम में कितने स्टैंजा है, लाइन है, उसकी जो स्पेशलिटी है, वो सब यहाँ हम लिखेंगे। देन ये पोएम रीड करने के बाद आपको क्या मैसेज मिला, पोएट ने आपको क्या मैसेज दिया है, कौन कौन से वैल्यूज आफ्टर रीडिंग दिस पोएम हमें मिलते हैं, वो लिखना है। एंड लास्ट में हमारा ओपिनियन लिखना है कि हमें ये पोएम अच्छी लगी या नहीं लगी, लगी है तो कौन से पॉइंट पोएम के अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है, इसे एक सेपरेट मार्क मिलने वाला है, 1 मार्क। तो इसे कुल मिला के 5 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पोएम है, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, इसका एप्रिसिएशन, दिस इज एन जस्ट एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल से आप अपना खुद का आंसर भी इसे बना सकते हैं। ये ओपन एंडेड है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हर एक आंसर में आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट पॉइंट अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। जो फर्स्ट पोएम है फ्रेंड्स, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, इसके बारे में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पोएट कौन है, द पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो देखिए, द पोएम सॉन्ग ऑफ ओपन रोड इज रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट, दैट इज वॉल्ट विटमैन। अभी इनके बारे में एडिशनल दिया था, ही इज नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्स। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स पोएट्री के स्टार्टिंग में जब पोएट के बारे में दिया गया है ना, वहाँ से हमने लिए। बस वो पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एप्रिसिएशन के लिए वो जो पैसेज है पोएट के बारे में एंड पोएम के बारे में, पोएम शुरू होने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए। फ्री वर्स, द पोएम इज टेकन फ्रॉम कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, उनका ये जो पोएम है वहाँ से ली गई है। अभी टाइटल देखिए, द टाइटल ऑफ द पोएम इज सुटेबल। ये जो टाइटल दिया है बहुत ही सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? पोएट नरेट हिज ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस दिया है ऑफ जर्नी ऑफ फ्रीडम एंड कंपेयर इट विद रियल लाइफ। हमारे रियल लाइफ से इन्होंने कंपेयर किया है, फ्रीडम के बारे में यहाँ पे कहा है। एंड जब हम घूमने जाते हैं तो हमें वो फ्रीडम मिलता है, इसीलिए द टाइटल इज वेरी सुटेबल। बहुत ही अच्छे से ये टाइटल दिया है। बस इतने ही पॉइंट हमें लिखना होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं। देन हम सेकेंड देखेंगे। जो सेकेंड पॉइंट दिया गया था, दैट इज फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम, इट्स सिग्निफिकेंस। अभी ये इसका फॉर्म मतलब रचना, जिसे कहते हैं ना, जो हम फॉर्म भरते थे, कुछ एक पॉइंट दिए गए थे, तो उस तरीके से। तो देखिए, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब क्या है कि खुद का एक्सपीरियंस खुद ने बताया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोएट ने क्या किया है, खुद का एक्सपीरियंस खुद शेयर किया है। तो वो जो है दैट इज इन मोनोलॉग फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। इस टॉपिक में जब हम इसका पोएम थीम लिखेंगे तो ये हमें लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड, दैट इज मोनोलॉग। देन इट इज इन फ्री वर्स। ये दूसरा भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इट डील्स विद फ्रीडम एंड ऑप्टिमिज्म। अभी ये जो है इसकी थीम के बारे में बता रहे हैं। ये जो दो वर्ड है, फ्रीडम एंड ऑप्टिमिज्म, ये है इसकी थीम। फ्रेंड्स, जब हम थीम लिखेंगे तो ये दो पॉइंट, ये दो वर्ड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रीडम एंड ऑप्टिमिज्म। द पोएट इनकरेजेस द रीडर टू बी फ्री विद सेल्फ। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब हम कोई भी काम करेंगे तो फ्री माइंड से करना है। अभी देखिए, ये जो थीम है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ये भी एक मैसेज यहाँ पे पोएट ने दिया है कि दूसरों से कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। इट टेल्स द रीडर हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स और डिफिकल्टीज कम अक्रॉस इन लाइफ। तो ये जो है ना सिग्निफिकेंस ऑफ थीम, तो ये दे दिया सिग्निफिकेंस ऑफ थीम।
तो इस तरीके से हमें थीम, उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक पोएम का एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखना है कि वो जो पोएम है, कि आप यहाँ पे तो नहीं मेंशन किया, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पर आप पोएम में कितने स्टैंजाज है, कितने लाइन्स है, लाइन के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्स स्टाइल। ये जो पोएम का स्टाइल दिया है, ये है फ्री वर्स स्टाइल में लिखा है। कुछ पोएम जो है तो उसको स्कीम दी गई है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे द पोएम इज कंपोज इन ABCB स्टाइल राइमिंग स्कीम, ABCD राइमिंग स्कीम, जो भी दिया गया होगा वो लिखना है। देयर इज नो राइमिंग स्कीम, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इंस्पिरेशनल। अभी लैंग्वेज का फीचर जो है तो उसका पॉइंट लिया गया है। तो हर एक पोएम का बस ऐसा ही लिखना है दोस्तों। लैंग्वेज ऑफ पोएम इज वेरी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, है ना। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट हैज पुट इट इन ब्रैकेट्स। अगर आप पोएम देखते हो तो लास्ट का जो स्टैंजा है उसे ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में लिखा गया है। तो उसका मीनिंग यहाँ पे जो अलग सा फीचर है ना वो लिख देना है, क्योंकि हर पोएम में हम ऐसा नहीं देखते, इसमें है इसलिए इसका एक एडिशनल फीचर है। क्या दिखाता है वो? शो मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज डिलीशियस फ्रेंड्स। तो उन्होंने अलग से लिया है, ये मेरे खास दोस्त है, इन्हें अलग सी ट्रीटमेंट देंगे, इसीलिए मैं भी वहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस का यूज किया गया है, ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। द पोएट यूज्ड पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस का भी लिखना है, तो पोएटिक डिवाइस में क्या क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम अगर जैसे ये फ्री वर्ड्स में है इसलिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स या पेयर्स तो है नहीं, हाँ, लेकिन हर एक पोएम में आपको पोएटिक डिवाइस में फिगर्स ऑफ स्पीच 100% मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि वो पोएम में जो भी यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है उनके बस नाम लिख देना है। अगर आपको एग्जाम्पल भी पता है तो एक आध दो का, जैसे कि अभी पैराडॉक्स लिख दिया, तो पैराडॉक्स का हमें पता है कि आई स्टिल हियर आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन, बस पैराडॉक्स पे लिख दो। मेटाफर का, रोड का एग्जाम्पल लिख दो, या फिर अलिट्रेशन के तो बहुत एग्जाम्पल है, रिपीटेशन के भी है, इन्वर्जन का पहला सेंटेंस है, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल ओपन रोड, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी अगर आप लिखेंगे तो ये बहुत ही इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि ये पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तो कौन से स्टाइल में लिखा गया है, फीचर लिखना है, लैंग्वेज के किस तरीके से है, एंड पोएटिक डिवाइस लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं याद आती है तो जो सिंपल है वो भी लिखा तो भी चलेगा, जैसे कि अलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, 12th में है। देन इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यूज, ये पोएम रीड करने के बाद हमें कौन सा मैसेज मिला है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम हमने देखा है 2.1 द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, ये पोएम गिव्स दिस इंपॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, दैट टू बी ऑलवेज हैप्पी इन लाइफ। चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी गम आ जाए, फिर भी हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज एंड वरीज, द पोएम हैज मेनी वैल्यूज। अब देखिए, पोएट ने यहाँ पर जितने भी एटीट्यूड दिखाया है हर एक सिचुएशन में, बस वही तो वैल्यू हमें लेना है, जैसे कि सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, ऑप्टिमिज्म, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कंफर्ट, ठीक है। अगला पॉइंट था हमारा खुद का ओपिनियन क्या है वो लिखना है। फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ओपिनियन, क्यों कि इसे भाई 1 मार्क स्पेशल मिल रहा है। तो इस यहाँ पर लिखते समय आपको एक बात लिखना है, समझ लेना है कि आई ये जो प्रोनाउन है इसका यूज यहाँ पे आपको करना है, लिखना है वहाँ पे। आई लाइक दिस पोएम, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। आई, जिसे खुद को क्या लगा, अपना ओपिनियन है,
तो प्रोनाउन आई लिखना मत भूलिएगा। जैसे कि अभी ये पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है, सॉरी ओपिनियन क्या है कि दिस पोएम, आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, मुझे ये पोएम बहुत अच्छी लगी है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पिरेशनल। वही पॉइंट्स दोबारा दोबारा लेते हुए, नया कुछ नहीं लिखना है। I like the encouragement given by the poet to enjoy life's every moment and enjoy life in healthy free world। देखो आगे भी इसके पहले भी यही पॉइंट लिखे थे, अब भी वही पॉइंट लिखे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये प्रोनाउन आई का यूज करके ये बताया है कि दिस इज माई ओपिनियन, है तो वही है लेकिन ये अपना ओपिनियन बता रहा है। इट ऑल्सो इनकरेजेस मी, ये मुझे, ठीक है ना, ये पर्सनल है इसलिए मी यहाँ पे आ रहा है। टू बी फ्री फ्रॉम ऑल एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरीके से हम दिए गए पोएम का एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हर एक पोएम का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।